ये एनसीईआरटी क्लास 8 टेक्स्ट बुक, हिंदी स्टोरी टेक्स्ट बुक है, भारत की खोज, जिसको लिखे थे प्रधानमंत्री, जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है ये भारत की खोज। उसी पुस्तक का कुछ शब्द के अर्थ और उसकी टिप्पणी के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे सहचर, सहचर दिया गया है। सहचर यानी कि जो कंपेनियन, जो तुम्हारे साथ रहने वाला, उसको बोलते हैं सहचर, कंपेनियन। साथ चलने या रहने वाला साथी होता है। अनुचर और सेवक को बोलते हैं सहचर। दुरभिसंधि, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा, कुचक्र, आपके अगेंस्ट में कोई आपका शत्रु, आपके मित्र भी हो सकते हैं, वो आपके अगेंस्ट में कुछ मंत्रणा यानी कि चक्रांत करने वाला को बोलते हैं दुरभिसंधि जो करते हैं। गेटे, विश्वविख्यात एक जर्मन पोएट, नोवेलिस्ट और जो फिलोसोफर, वो है गेटे। विश्वविख्यात जर्मन कवि, उपन्यासकार, नाट्यकार, दार्शनिक भी थे और कूटनीतिज्ञ भी थे। अभिभूत, अभिभूत यानी कि बस में किया हुआ, आक्रांत, पीड़ित, पराजित को बोलते हैं अभिभूत। यंत्रणा, यंत्रणा यानी कि यातना, पीड़ा, क्लेश। हैरत अंगेज, हैरत अंगेज यानी कि विस्मयजनक को बोलते हैं हैरत अंगेज। दंत कथा, दंत कथा यानी कि किंवदंती, जनश्रुति को बोलते हैं दंत कथा, एपिक जो बोलते हैं। मिथक, मिथक यानी कि मिथ, प्राचीन पुरा कथाओं का तत्व जो नवीन स्थितियों में नए अर्थ का वहन करे, उसको बोलते हैं मिथक यानी कि मिथ। भग्नावशेष, जो तोड़ फोड़ किया गया, वो जो किसी तोड़फोड़ किया गया, भग्नावशेष को बोलते हैं खंडहर, जो किला सब खंडहर होता है, जो भांग के तोड़फोड़ किया गया, उसको बोलते हैं खंडहर, जो भग्नावशेष। भित्ति चित्र, भित्ति चित्र यानी कि दीवार पर बना हुआ चित्र, यानी कि जो वॉल में जो पेंट हुआ है, उसको बोलते हैं भित्ति चित्र। अभिलिखित, लिखा या खोदा हुआ, नियमित रूप से लिखकर सुरक्षित रखा हुआ, अभिलेख के रूप में लाया हो, उसको बोलते हैं अभिलिखित। भाग्यकार, भाग्यकार यानी कि जो भाग्य लिखने वाला, जो मूल ग्रंथ की व्याख्या करने वाला, भाग्य लिखने वाला को बोलते हैं भाग्यकार। जो भाग्य लिखता है उसको बोलते हैं भाग्यकार। मूल ग्रंथ को व्याख्या करने वाला उसको बोलते हैं भाग्यकार। सामंजस्य, सामंजस्य यानी कि सिमिलरिटी, जो संगति, अनुकूलता, विषमता न होना, मेल, सामंजस्य। शाश्वत, शाश्वत यानी कि डिवाइन जो बोलते हैं। नित्य, निरंतर, सतत, स्थायी। निरंतरता, निरंतरता यानी कि लगातार, कंटिन्यूअसली, जो कंसिस्टेंसी, निरंतरता। बराबर, सर्वदा, उसको बोलते हैं निरंतरता यानी कि कंसिस्टेंसी। विलक्षणता, विलक्षणता यानी कि अलौकिक, असाधारण, भिन्न चिन्हों वाला, जिसमें कोई विशेष लक्षण न हो, वह अवस्था जिसका कोई कारण ना हो, उसको बोलते हैं विलक्षणता। सार्थक, सार्थक यानी कि अर्थपूर्ण, उपयोगी, लाभदायक, महत्वपूर्ण है सार्थक। अनिष्टकर, अनिष्टकर यानी कि हानिकारक, जो हानि पहुंचाने वाला, अनिष्टकर। पुरागाथा, पुरागाथा यानी कि प्राचीन प्रशंसा गीत या कथाएं को बोलते हैं पुरागाथा। सीमांत, सीमा यानी कि सीमा का अंत, जो बॉर्डर एरिया को बोलते हैं सीमांत, यानी कि अभी इंडो पाक का जो बॉर्डर एरिया को बोलते हैं सीमांत, इंडो पाकिस्तान का ये सीमांत एरिया है। सीमावर्ती स्थान को बोलते हैं सीमांत। मानकीकरण, किसी वस्तु की उत्पादन, प्रोडक्शन, वस्तु का प्रोडक्शन होता है, किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन, निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग आदि के ऐसा रूप स्थिर करना जिससे उसकी अच्छाई या शुद्धता आदि के संबंध में संदेह की जगह न रह जाए, उसको बोलते हैं मानकीकरण। अवयव, अवयव यानी कि शरीर या शरीर का कोई भाग, हाथ, पांव, ये सब अंग को बोलते हैं अवयव। अवसाद, अवसाद यानी कि जो सुस्ती, शिथिलता, उदासी, जो सैड फील करना, उसको बोलते हैं अवसाद, उदासी। उद्घाटित, उद्घाटित यानी कि जो उद्घाटन करना, खोला, उधाड़ा हुआ, उसको बोलते हैं उद्घाटित। नवांगतुक, नवांगतुक को बोलते हैं नया अतिथि, अजनबी, जो आपके घर में कोई न्यू अतिथि, न्यू गेस्ट आया होता है, तो उसको बोलते हैं नवांगतुक, यानी कि अजनबी, जो स्ट्रेंजर कोई आया है तो उसको बोलते हैं नवांगतुक। तो ये था कुछ शब्द के अर्थ और उसकी टिप्पणियां। ये एनसीईआरटी क्लास 8
भारत की खोज, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखा गया भारत की खोज पुस्तक में दिया गया हुआ कुछ शब्द के अर्थ और उसका टिप्पणी। तो ये फर्स्ट पेज का था, फिर सेकेंड पेज थर्ड पेज का भी करेंगे। तो धन्यवाद। फिर नेक्स्ट पेज में भी कुछ शब्द के अर्थ का जानेंगे। कबीले, कुल, वंश। कबीले का मीनिंग है कुल, कुल यानी कि वंश। जंगली आदमियों का व्यक्ति विशेष को नेता या सरदार मानने वाला समूह। जो कबीला यानी कि जो कुल, वंश, जंगली आदमियों का जो ट्राइबल पीपुल होते हैं उनके जो सरदार होता है, जो लीडर होता है, उसको बोलते हैं कबीले का नेता, जो वो है कबीले। मैक्स मुलर एक जर्मनी में जन्मे प्राप्त जर्मनी में जन्मे एक प्राच्य विधा विशेषज्ञ, जिसने प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुवाद संपादन का कार्य किया था, वो है मैक्स मुलर। मैक्स मुलर एक नेता थे जर्मनी जो ये जर्मनी का जो ये हुआ जर्मनी रिवॉल्यूशन के टाइम में जो ये हुआ था, तभी एक विशेषज्ञ प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुवाद संपादन करने का कार्य वो किए थे। हर्षन्मान, हर्ष में शुद्ध बुद्ध खो देना, उसको बोलते हैं हर्षन्मान। भौतिकवाद यानी कि जो मेटेरियलिस्टिक मेटेरियलिज्म भौतिकवाद यानी कि मेटेरियलिस्टिक जो पर्सन होते हैं उसको बोलते हैं भौतिकवाद। पंचभूत निर्मित यह संसार ही सत्य है, यह सिद्धांत प्रतिपादित करने वाला मत को बोलते हैं भौतिकवाद। अवेस्ता, फारसी जो लैंग्वेज है, फारसी भाषा में इसका अर्थ है प्रार्थना। अवेस्ता यानी कि प्रार्थना, फारसी लैंग्वेज में उसको बोलते हैं प्रार्थना। अवेस्ता जरथ्रस्ट धर्म, जो जेरस्टियन धर्म जो रिलीजन होते हैं उनकी जो प्राथमिक रचना को बोलते हैं अवेस्ता। ब्राह्मी एक प्राचीन लिपि है और जिससे देवनागरी और अन्य आधुनिक भारतीय लिपियों का वहाँ पे उत्पत्ति हुआ था, उसको बोलते हैं ब्राह्मी, जो ये भारतीय प्राचीन लिपि। खरोष्टी यानी कि खरोष्टी एक प्राचीन लिपि है जो फारसी की तरह दाएं से यानी कि राइट टू लेफ्ट में लिखी जाती थी और उसका मौर्य काल में मौर्य एम्पायर के टाइम में पश्चिमोत्तर भारत में वो चलती थी। पर्सिपोलिस यानी कि प्राचीन काल की शक्तिशाली पारसिक साम्राज्य की राजधानी जो आधुनिक ईरान में वो स्थित है पर्सिपोलिस। H.G. वेल्स विज्ञान कथा उपन्यासों के प्रसिद्ध अंग्रेज लेखक हैं H.G. वेल्स। इन्हें ऐसे उपन्यासों की पिता भी कहा जाता है। अक्सस यानी कि अक्षु नदी, अमुदरिया के नाम से भी प्रसिद्ध यह नदी दक्षिण पश्चिम एशिया को सबसे बड़ी लंबी नदी है। यह नदी अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान व उज्बेकिस्तान जैसे देशों में बहती है, फ्लो करती है। यूची मध्य एशिया की हरित मैदानों के खानाबदोश लोग थे जो चीन के पड़ोस में रहते, चीन के जो नेबर कंट्री में वो रहते थे। भारत में शासन करने वाले कुषाण साम्राज्य था, दक्षिण भारत की जो के कुषाण राज्य के चूड़जियों के ही एक कुल से संबंधित थे। जोरथ्रस्ट धर्म, जो जेरुस्टियन धर्म, इसे पारसी धर्म के नाम से भी जाना जाता है। ईरान में अद्भुत इस धर्म के पैगंबर जोरथ्रस्ट थे। जेरुस्टियन जो रिलीजन था। गोबी रेगिस्तान जो डेजर्ट है, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो चीन और मंगोलिया में फैला हुआ है, चाइना और मंगोलिया में वो फैला हुआ है गोबी रेगिस्तान डेजर्ट। जावा और बाली इंडोनेशिया के जो द्वीप है, आइसलैंड है। जावा में प्राचीन काल में हिंदू राज्य था और बाली में हिंदू संस्कृति का केंद्र था।
अंगकोर और बोरोबुदुर। कंपुचिया में अकोरबाद का हिंदू मंदिर और बोरोबंदूर में विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है। ये दक्षिण एवं पूर्व एशिया पर भारतीय संस्कृति के प्रभाव के सुंदर उदाहरण है। अंगकोर और बोरोबंदूर। मलय मलय प्रायद्वीप, मालय जो बर्मा के दक्षिण में स्थित एक प्रायद्वीप है, उसको बोलते हैं मालय प्रायद्वीप। चंपा आधुनिक उत्तरी वियतनाम को सीमा पट्टी सहित दक्षिण वियतनाम में प्राचीन काल में चंपा राज्य था। चंपा का राजा शैब था और वहाँ की राजकीय भाषा भी संस्कृत थी। ये था चंपा नगरी। श्री विजय राज्य दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ ईस्ट एशिया का प्राचीन काल का महत्वपूर्ण राज्य था। इसमें मालय प्रायद्वीप, मालदीव, जावा, सुमात्रा भी इसमें शामिल थे श्री विजय में। निरभ्र, जिसमें बादल ना हो, मेघ रहित, आसब, मध्य रस, पुष्परस, फलादि के खमीर से तैयार किया हुआ एक आर्क को बोलते हैं आसब। भस्म है चिता को राख, चिता की जो राख होता है, जो डेड बॉडी को जो जलाने के बाद जो राख होता है, उसको बोलते हैं भस्म। दवा के काम के लिए फूकी हुई एक धातु। हावे, विलियम हार्व ब्रिटिश चिकित्सा शास्त्री जो थे और शरीर क्रिया वैज्ञानिक वो थे। इनकी रधित परिसंचरण की खोज में चिकित्सा शास्त्र को नया आयाम उनको मिला था। भेषज, दवा, उपचार, आरोग्य लाभ कराने वाला को बोलते हैं भेषज। खगोल शास्त्र थे आकाशीय नक्षत्रों, ग्रह आदि के वर्णन करने वाला विज्ञान। राष्ट्रकूट जो क्षत्रिय राजवंश था, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध राजवंश राठौर जो थे राष्ट्रकूट राजवंश। गथिक कला यूरोप का था। स्थापत्य कला को एक शैली जिसका उद्गम हुआ था 12वीं सदी यानी कि 12th सेंचुरी में मध्य फ्रांस में हुआ था और 16th सेंचुरी में मध्य तक पश्चिमी यूरोप में वो विद्यमान थी। अधिराज यानी कि सम्राट। कुस्तुतुनिया, मध्यकाल में तुर्की साम्राज्य की राजधानी थी कुस्तुतुनिया। रोम्या रोला यानी कि प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखक और नाट्यकार, महात्मा गांधी के जीवनी के लेखक थे। सर्वग्रासी, सब खा जाने वाला, खगस ग्रहण। सर्वव्यापी, सर्वव्यापक, सभी जगह व्याप्त। ऊर्जा यानी कि बल, कार्य करने की क्षमता, उत्साह। आह्वान यानी कि पुकारना, बुलाना, ललकार। अल्पसंख्यक यानी कि कम जनसंख्या वाला, कम लो पॉपुलेशन वाला जो समुदाय होता है उसको बोलते हैं अल्पसंख्यक। अभिशाप यानी कि साप, किसी का बुरा मानना, साप किसी का बुरा मानना। लांछन देते हैं, मिथ्या आरोप लगाना, बुराई करना, इसको बोलते हैं अभिशाप। किसी के बारे में अगर हम मिथ्या आरोप देते हैं उसको बोलते हैं अभिशाप। निष्क्रिय, कोई काम धाम न करने वाला, जो कुछ भी न करे धरे, जिसमें या जिसके कार्य या व्यापार न हो, क्रिया रहित, उसको बोलते हैं निष्क्रिय। निवृत्ति मार्गी, मोक्ष या मुक्ति के मार्ग पर चलने वाला। विरासत, उत्तराधिकार में मिलने वाला माल। विरासत यानी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में जो मिलता है उसको बोलते हैं विरासत, उत्तराधिकार से मिलने वाला माल, प्रॉपर्टी। सविनय अवज्ञा आंदोलन, अन्यायपूर्ण सरकारी कानून की नम्रतापूर्वक अवमानना के लिए आंदोलन। संरक्षण, रक्षा करने की क्रिया, हिफाजत। मित्र शक्तियां, द्वितीय विश्व युद्ध में बुरी राष्ट्रों के विरुद्ध लड़ने वाले देशों का समूह को बोलते हैं मित्र शक्तियां। ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य के अमेरिकी इस समूह के बड़े देश थे मित्र शक्तियां। कायाकल्प है शरीर का नया या जवान हो जाना,
उसका जो शरीर का ये गठन बदल जाना उसको बोलते हैं कायाकल्प। हमारा शरीर का नया यानी कि रिजुविनेट जो होता है उसको बोलते हैं कायाकल्प। लंगरगाह, लंगरगाह यानी कि लंगर करने, जहाजों का ठहरने का स्थान, जहाँ पे जहाज यानी कि जो ये वाटर शिप जो जहाँ पे रहता है, जहाँ पे ये ठहरता है उसको बोलते हैं लंगरगाह, पोर्ट। कुंठित, कुंठित यानी कि कूद, कुंठित यानी कि कूद या भोथरा किया हुआ, निराश, निराश होता है कुंठित। तो ये था कुछ शब्द के अर्थ। एनसीईआरटी क्लास 8 भारत की खोज, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखा गया यह पुस्तक है, भारत की खोज का। इस पुस्तक में जो जो शब्द के अर्थ और उसका टिप्पणियां जो जो हुआ था, उसका कठिन शब्द के अर्थ और टिप्पणियां के बारे में यहाँ पे हम इसी वीडियो में हम डिस्कस हुआ था। तो यहाँ पे कुछ शब्द के अर्थ नहीं जान पाए तो कमेंट में लिख सकते हो। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।